कैसा मेथड है और क्या है। देखो, सक्सेसिव के दो मेथड होते हैं, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है। यही खुशखबरी ये है कि अब आप लोगों के तैयारी में देखो, जो मेन खुशखबरी है वो क्या है। मेन खुशखबरी ये है कि अब आप लोगों को और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। और अब जो है, जो हमारा मॉक सीरीज हम लॉन्च करेंगे कुछ टाइम में, बाकी बच्चों के लिए वो पेड होगा, 200-300 रुपए उसकी पे होगी, लेकिन आप लोगों को वो मॉक टेस्ट जो है वो पूरा का पूरा फ्री में प्रोवाइड होगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि चलो, आपको मॉक के लिए भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और जो है संडे टू संडे हो सकता है, जब भी कोई चैप्टर आप लोगों का खत्म होगा, तो मैंने और मेरी कंटेंट टीम ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी एक चैप्टर के खत्म होने के बाद, जब परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, तो परसेंटेज के खत्म होने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा। ठीक है। और उस दिन सभी बच्चे साथ में रहेंगे। क्वेश्चन 25 के 25 यहाँ पर होंगे सेक्शनल, और 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के होंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर देना है, और फिर मैं जो है सॉल्यूशन बताते चलूंगा। तो 2 पॉइंट हो गए, एक आप लोगों को फ्री में मॉक मिलेगा, और दूसरा कि हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा। अब तक ऐसा जो एक स्टेप है किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं लिया गया है। ठीक है। लेकिन ये हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने पीछे के किसी भी बैचेस में ऐसा किसी बच्चों को या ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों ने दिया नहीं। ठीक है ना, हमारे पास उतना टाइम था लेकर चीज़ों को कि हाँ, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था, पेपर था बच्चों का। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत पर्याप्त समय है। तो मुझे ये लगता है कि हर चैप्टर का एक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको सेक्शनल टेस्ट बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। ठीक है। और आप सभी के बेनिफिट के लिए वो हर चीज होगी जिससे आप लोगों का स्कोर बढ़े। बस आप लोगों को जो है मेहनत करते रहना है। ठीक है। चलो, अब देखते हैं आज का जो हम मेथड पढ़ते हैं, सक्सेसिव मेथड। एक्चुअली देखो, ये सक्सेसिव होता क्या है। क्रमागत बढ़त आप इसको कह सकते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज, और क्रमागत कमी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखोगे तो आपका ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी जो वैल्यू। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने पहले पैसे को अपने 10% बढ़ाया, और फिर मैंने 10% बढ़ाया, यानी बढ़ी हुई वैल्यू को जब आप बढ़ाते हैं, तो उसको सक्सेसिव इंक्रीज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, और 100 रुपए में जैसे मान लो मैंने 10 रुपए अपने पैसे में जोड़ दिए, या मैंने अपने पैसे को 10% बढ़ा दिया। जैसे मान लो हमारी मुन्नी है, और मुन्नी एलआईसी बैंक में पैसे जमा करने जाती है। एलआईसी बैंक में जब वो पैसे एलआईसी में पैसे जमा करने जाती है, तो एलआईसी ये बोलता है कि देखो, 100 रुपया तो आपको आज देना है। ठीक है। आपको आज 100 रुपया देना है। ठीक है। और हर साल के बाद में आपको अपने पैसे का 10% देना है। हर साल के बाद में आपको अपने पैसे का 10% देना है। आपका जो पैसा बन जाएगा मेरे खाते में, उसका 10% आप जमा करो, फिर 10% जमा करो। 5 सालों के बाद फलाना अमाउंट हम आपको दे देंगे। मुन्नी सोचती बड़ा बढ़िया है, जैसे स्कीम होता नहीं है 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम, तो ऐसी कुछ कहानी है कि मुन्नी को मान लो ऐसे करना है कि भैया 100 रुपए उसने आज जमा किए। ठीक है। 5 सालों तक अपने पैसे का वो 10% हर साल जमा करते जाएगी, और उसके बाद 21 दिनों के बाद या 5 सालों के बाद उसका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसी कुछ स्टोरी है। तो असल में कहानी क्या होती है समझो। आज मुन्नी के पास 100 रुपए हैं, जैसे 1 साल बीतेगा, तो वो इसी का तो 10% जमा करेगी। 100 रुपए का 10% जमा करेगी, यानी वो 10 रुपया अपने बैंक में जमा करेगी। अब उसके बैंक में कितना रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया। ठीक है। अब उसके बैंक में कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। अब जब दूसरे साल पैसे जमा करने की बात आएगी, तो उसको सिर्फ 10% जमा करना है। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक को कम कर दो, पीछे से जीरो को हटा दोगे तो कितना होगा, 11। 11 उसका 10% है, यानी 11 रुपया आप जमा करेगी। तो अब मुन्नी के पास हो जाएंगे 121। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब मान लो फिर अगले साल वो पैसा जमा करने जाएगी, तो वो 12.1 जमा करेगी। 10% का मतलब क्या हो गया, यहां से एक बिंदु लगाना होता है, पीछे से एक अंक को हटाकर एक बिंदु लगाना होता है, यानी 11.0, 12.1। अब वो जो मुन्नी है, उसका 3 सालों के बाद पैसा कितना होता जाएगा, 133.1। ठीक है। तो बाकी दुनिया के लिए क्या लग रहा होगा कि वो हर साल 10 रुपए, एक तो केस ये हो गया कि हर साल आप 10 रुपए जमा करो। तो अगर 100 रुपए में हर साल 10-10 रुपए जमा करती, तो ये हो जाता है 130। लेकिन अगर 100 में हर साल अपने ही पैसे का 10% जमा कर रही है, तो वो हो जा रहा है 133.1। ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, ऊपर वाला जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ कहने का मेरे मतलब क्या है कि यहाँ पैसा देख रहे हो, क्रमागत तरीके से बढ़ रहा है। क्रमागत बढ़त का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बढ़त जो पिछले मूलधन पर जो है निर्धारित हो।
ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पर निर्धारित नहीं हो, पिछले मूलधन पर निर्धारित हो। यानी हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो हर बार इस वैल्यू को ऐड करने के बाद फिर इसका 10%, फिर ऐड करने के बाद फिर इसका 10%, फिर ऐड करने के बाद अब अगली बार इसका 10%। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है। जैसे आपका दुकानदार जो है आगे चलकर बट्टा पढ़ोगे, डिस्काउंट पढ़ोगे, आप जाते हो किसी दुकान में तो डिस्काउंट दिया जाता है। पहले 10% का डिस्काउंट देगा, फिर 10% का और देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार उसने 10% दे दिया, फिर जो वैल्यू कम होकर आई फिर उस पर 10% डिस्काउंट दिया। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ते हैं, और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज जिसको हम डिस्काउंट में पढ़ते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज के और भी केसेस समझ लो कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं। जैसे मान लो आपका प्यारा सा गांव है जहां पर आप रहते हैं, आप वहां पर आपका प्यारा सा एक परिवार हो गया, गांव हो गया। आपके गांव की जनसंख्या जो है आज 1000 हो गई। ठीक है, और आज जो है सन 2020 है, सन 2021 है मान लो। 2021 में आपकी गांव की जनसंख्या 1000 है। आपके गांव की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ती है। ठीक है, अगले साल 10% से बढ़ जाएगी, फिर उसके अगले साल 10% से बढ़ जाएगी, फिर उसके अगले साल 10% से बढ़ जाएगी। तो आपके परसेंटेज चैप्टर में ये पूछा जाता है कि बताओ 2024 तक ये जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज जनसंख्या इतनी है और हर साल 10% बढ़ रही है, तो 2024 तक आते आते ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा जाता है। जैसे तो यहाँ पर क्या उत्तर दोगे बताओ। आप बोलोगे सर देखो आज जनसंख्या इतनी है ना, तो एक सालों के बाद इसमें 10% का बढ़त होगा। 10% का बढ़त का मतलब पीछे से एक अंक हटाकर या डेसिमल लगाकर इतना जोड़ दो, यानी इसमें 100 जोड़ देंगे। तो ये सर एक सालों के बाद जनसंख्या 1100 हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात। 10% बढ़ने का मतलब है 100 बढ़ गया। ठीक है, ये 2022 में जनसंख्या होगी। फिर 2023 में जो जनसंख्या आएगी इसी का 10% और बढ़ेगा। बढ़ी हुई वैल्यू का बढ़ा। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 2022 में जो जनसंख्या है उसमें जो 10% वृद्धि हम करेंगे वो 2021 के जनसंख्या के पुराने वाले जनसंख्या पर करेंगे, नहीं। जैसे मान लो 10% यहाँ बढ़ना है तो वो इसका 10% बढ़ेगा। इसका 10% बढ़ा तो हो गया हमारा 100। अब ये टोटल वैल्यू कर लो। अब आपका 2021 की जगह 2022 आ चुका है, और 2022 में आपके शहर की जो गांव है उसकी जनसंख्या 1100 है। अब आपकी शहर की जनसंख्या अगले एक सालों में 10% से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो 10% से बढ़ेगी तो वो 1100 का 10% बढ़ेगा। 1100 का 10% बढ़ेगा मतलब इसमें से फिर से एक जीरो हटा दो, यानी 110 इसमें बढ़ेगा। 110 बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 1210 हो गई आपकी जनसंख्या। कब, 2023 में 1210 जनसंख्या आपकी हो गई। ठीक है, अब 2023 से 2024 तक फिर 10% बढ़ेगा। किसका, अपने ही मान का। मतलब 1210 से देखो यहाँ पर फिर इसी का 10% यानी 121। 1210 में 121 जोड़ लो आप, तो कितना हो जाएगा, एक हो गया, तीन हो गया। ठीक है, तीन 3300, 1331 आपका हो गया कि ये आपका 2024 में आपके गांव की जनसंख्या है। यानी जो जनसंख्या 1000 थी वो जनसंख्या 1331 हो गई। तो ये तो भैया चलो हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाला, लेकिन क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है? तो बिल्कुल है। दो मेथड होते हैं हमारे पास हमेशा, और वो मेथड क्या होते हैं, एक मेथड होता है हमारा रेशियो मेथड जो हमने आपको सिखाया था। ठीक है, रेशियो मेथड हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड से जैसे अगर आप इस सवाल को करते तो आप क्या बोलते, बोलते सर देखो इंक्रीज कितने का है, तो इंक्रीज हमारा 10% का है। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10 होता है। यानी मेरे गांव की जनसंख्या 10 है तो एक सालों के बाद वो 11 हो जाएगी। ये एक सालों की कहानी है। कितने सालों की कहानी है, एक सालों की। टोटल 2021 से 2024 3 साल बढ़त होगी। फिर अगले साल फिर वो 10 से 11 हो जाएगी। फिर वो अगले साल फिर 10 से 11 हो जाएगी। यानी 3 सालों में 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना था, 1000 था। और 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 हो जाएगा। यानी 1000 वाली संख्या जो है वो 1331 हो जाएगी कितने सालों में, जो है 3 सालों में। 1000 का मान 1000 दे रखा है तो अंतिम उत्तर कितना आएगा, 1331 आएगा। ये मेथड हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाया था कि सक्सेसिव में क्या होता है कि कुछ नहीं करना होता। देखेंगे 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में 11 हो गया। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और जितने साल बोला जाता है, जितनी बार बोला जाता है, उतनी बार इसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 साल बोला गया था तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, 4 साल बोला गया था तो 4 बार मल्टीप्लाई करते, 5 साल बोला जाता तो 5 बार मल्टीप्लाई करते। ये आपकी गांव की शुरू वाली जनसंख्या थी, और ये आपकी गांव की अंतिम वाली जनसंख्या हो जाती है।
तो एक तो हो जाता है रेशियो मेथड, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन रेशियो मेथड देखो हम किस वैल्यू पर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप सिंपल सी बात बोलो ना, देखो एक होता है कि कहीं पर भी आप देखोगे किसी भी किताब में तो कुछ भी बता दिया है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या मेथड लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। कहीं पर टीचर भी पढ़ाते हैं तो मैंने देखा बस कुछ भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। ठीक है, जैसे रेशियो मेथड जो है वो 100% हर डेटा पर काम करता ही करता है। दुनिया का कोई भी परसेंटेज ले लोगे ना तो वो उसके ऊपर काम करेगा, ये बात सत्य है। ठीक, लेकिन वो किसी कैलकुलेशन को बहुत लंबा बना सकता है और किसी कैलकुलेशन को बहुत छोटा बना सकता है। तो जैसे मानो मैं हमेशा से टॉपर हूं, मान लो, ठीक है, मैंने सिंपल सी बात कही कि जैसे मैं आज तक मेरे कभी किसी पेपर में 50 से 47.5 नहीं आए, 50 से 48 नहीं आए, एक सवाल में आज तक किसी पेपर में छोड़कर नहीं आया, 200 में 227 मेरे स्कोर हैं। तो क्यों है? क्योंकि उन चीजों को मैंने अपने अंदर कैटेगराइज किया है, मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाला है चीजों को लेकर कि हाँ अगर ये डेटा आया तो ये मेथड लगाऊंगा और ये डेटा आया तो ये मेथड लगाऊंगा। ठीक है, तो बहुतों को रेशियो इजी लगता है, लेकिन आप कहाँ फंसते हो वो भी समझो, और मुझे आपको दूसरा मेथड बताने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है वो भी समझो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 10% है, ठीक है, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। आप इसकी रेशियो लगाते हो तो आप बोलते हो, मान लो 3 बार रेशियो लगानी है तो बोलोगे सर 10 से 11 कर लेंगे, 10 से 11 कर लेंगे और 10 से 11 कर लेंगे। 3 बार का गुना इतना आसान है जिसका कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से 1331। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 10% की जगह कल के दिन 30% हो जाए तो आप बोलोगे सर ये 3/10 के बराबर है। समझना मेरी बात को, ये 3/10 के बराबर है तो बोलोगे सर 10 से ये कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा यानी 10 से 13। ठीक है, फिर 10 से 13, ठीक है, और फिर 10 से 13 हमारा, यानी ये 1000 से हमारा कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 13 का क्यूब किसको आता है बताओ? 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर इसको भी गुना करना आसान है, लेकिन अब आपको एक छोटी सी डेटा दे रहा हूं मैं। जैसे ये 30 है ना, आप सिंपल 33% के लिए जरा रेशियो लगाओ। 33% के लिए जब आप रेशियो लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये 33/100 है। समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 33/100 है। 33/100 का मतलब क्या हो गया कि कोई वैल्यू अगर 100 रुपए थी, उसमें 33% बढ़ गया तो ये हो गया 133। फिर वो 100 था तो कितना हो गया 133, और फिर वो 100 था तो फिर वो कितना हो गया 133। आप 100 का तो गुना कर लोगे लेकिन क्या 133 का क्यूब निकाल पाओगे? अब बताओ, 13 का क्यूब निकाला जा सकता है, 14 का निकाला जा सकता है, 15 का, क्या 133 का क्यूब निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। चलो छोड़ो, एक सिंपल डेटा और ले लो। मान लो आपका डेटा जो हो गया वो हो गया 7%, सिंपल डेटा। 33 बोलोगे सर आपने बहुत बड़ा डेटा दे दिया, मैं आपको 7% डेटा देता हूँ। 7% अगर मान लो कि 7% वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, कोई सर्कल हो गया, उसकी रेडियस सिर्फ 7% से बढ़ रही है, उसकी वॉल्यूम कितने से बढ़ेगी मान लो ये पूछा, तो 7% का मतलब कितना हो गया 100/7/100, यानी कोई वैल्यू जो है वो कितने से बढ़ेगी। आप बोलोगे सर 100 वैल्यू था और 100 में 7 बढ़ गया तो वो 107 हो गया, फिर 100 था, 100 से 107 हो गया, फिर 100 था और फिर 100 से 107 हो गया। 3 बार रेशियो लगाने पे 107 का क्यूब निकालना पड़ेगा। बताओ 107 का क्यूब निकाल पाओगे? परीक्षा में कर पाओगे? नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि कुछ डेटा आपके ऐसे होंगे और कुछ डेटा आपके ऐसे होंगे। किस डेटा के लिए कौन सा मेथड लगाना है अब हम वो समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये परसेंटेज में समझ लेंगे तो मेरे लिए ये काफी आसान हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी और डिस्काउंट के चैप्टर में भी। ठीक है, और ये शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके माइंड में लेकर चलेगा कि हम मुझे किस वाले मेथड पर या किस वाले रेशियो पर, ठीक है, मुझे कौन सा मेथड लगाना है। तो ये तो सीखना तय है कि आपको सीखना ही सीखना है, 3-4 चैप्टर जो है इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये समझ लो एक बार। ठीक है, लाइन मार रहे हैं एक पर्सन हमारे बगल में बैठ के वो हमारे विक्रमजीत सर हैं। चलो, तो रेट देखो, अपना रेट जो है वो क्या है। रेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैं आपको परसेंटेज बोलता हूँ कि कौन परसेंट आएगा तो मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं सारे परसेंटेज लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हो गया 1%, 2%, ठीक है, 3% यहाँ पर। अगला जो हो गया हमारे पास 4% हो गया, फिर हो गया 5%। मान लो ये सारे के सारे नंबर हो गए जितने गिनती के नंबर हैं, 10, ठीक है, 11 हो गया। ठीक है, ये गिनती वाले जितने नंबर है, जितने गिनती वाले नंबर हो गए, मान लो 100% तक हो गए। एक ये हमारे गिनती वाले सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 करते करते 100 तक। ठीक,
एक ये हो गया। दूसरा परसेंटेज हमारे सामने कौन सा आता है? दूसरा परसेंटेज ऐसे आता है 10%, जिसके पास जीरो हो 20%, ठीक है। जिसके पास जीरो नहीं हो जैसे 25%, छोटे छोटे फ्रैक्शंस हो गए आपके, ठीक। 25% के अलावा जैसे मान लो 25 को तो इसमें लो ही मत, ठीक है, या ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 10 20 25, 25 को एक खाली ले लो इकलौता, 50 हो गया, और मान लो आपका 100% हो गया, ठीक है। और तीसरा जो रेट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? 25 को मतलब आप लोग बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ये एक्सेप्शनल कहाँ से लेकर आ गए। 30% करते करते, ठीक है, 10 20 30 40 ये जीरो वाले हो गए। और तीसरा हो गया आपका बट्टे वाला, 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, ठीक है, 14 सही 2/7%। ये जितने फ्रैक्शंस वाले हो गए वो एक तरफ हो गए आपके, ये जितने फ्रैक्शंस वाले हो गए वो एक तरफ हो गए, ठीक है। जितने मल्टीपल वाले हो गए वो एक तरफ हो गए आपके, ठीक है। और जितने नंबर वाले हो गए वो एक तरफ हो गए। अब मान लो कल के दिन जो है मुझे इनका इंक्रीज निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम सवाल होगा, सेम रेट होगा, ऐसे बोलेगा पहले साल का ब्याज का दर जो है वो इतना है, दूसरे साल का ब्याज का दर इतना है, बताओ 2 सालों के ब्याज कितना होगा। डिस्काउंट में ये चैप्टर कैसे उपयोग में आएगा? डिस्काउंट में आपको ये बोला जाएगा कि हमारी मुन्नी पहुंची दुकान पर, पहला डिस्काउंट उसको इतने का दिया, दूसरा डिस्काउंट उसको इतने का दिया, अगर 100 रुपए की वस्तु थी तो बताओ कितने में हम उसको बेचेंगे। परसेंटेज में कैसे उपयोग होगा? यहाँ पर लेंथ को इतने से बढ़ा देंगे, ब्रेथ को इतने से बढ़ा देंगे, एरिया कैसे बदलेगा? लेंथ को 1 से बढ़ा देंगे, ब्रेथ को 2 से बढ़ा देंगे, तो एरिया कैसे बदलेगा? तो हर जगह इन्हीं रेशियोज का इस्तेमाल होता है, यही रेट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे मेथड क्या होंगे, ठीक है, हमारे मेथड जो है वो हमारी मेथड क्या होगी, ये बात हमें समझना है। तो मेथड हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? और इन सब को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 मेथड है, मान लो, क्योंकि ज्यादा मेथड में आपको बताकर कंफ्यूज करना नहीं चाहता, बहुत मेथड होते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 मेथड काफी है। अब बात करते हैं रेशियो और सक्सेसिव की, कि किसको हम रेशियो से सॉल्व करने वाले हैं और किसको हम सक्सेसिव से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझिएगा, ठीक है। ये जो बट्टा वाला हो गया ना, ये जितने बट्टे वाले होंगे जिंदगी में भूल कर भी, ठीक है, सक्सेसिव मत लगाना। ठीक, अभी सक्सेसिव पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा ना, लेकिन उसके पहले क्लियर तो कर दूं कि ये सक्सेसिव है क्या, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। पहले सक्सेसिव वही पढ़ाया नहीं है, पेशेंस रखो, पहले बताने दो कहाँ पर किसका उपयोग करते हैं। ये जितने बट्टे वाले हो गए ना, इन बट्टे वाले में हमेशा कौन सा मेथड लगता है? हमेशा रेशियो लगता है, हमेशा रेशियो लगेगा। रेशियो से लगाओगे तो बहुत आसानी से खेलोगे, जिंदगी में कभी भी भूल कर भी, मुड़ कर भी सक्सेसिव मत लगाना। कंसेप्ट आपके जितने क्लियर होंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको 200 में 200 लाने से नहीं रोकेगी, और दुनिया की कोई ताकत आपको इंस्पेक्टर बनाने से नहीं रोकेगी, ठीक है। इस बात को समझना, किसी के दम पर इंस्पेक्टर नहीं बनते हैं, अपने कंसेप्ट से बनते हैं, अपनी काबिलियत से बनते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर तो ये जितने रेशियो वाले हो गए वो क्या हो गए हमारे, उसमें हम लगाते हैं, जितना ये फ्रैक्शन वाला हो गया रेट, उसमें हम रेशियो मेथड लगाते हैं, ठीक। अब ये जो 10%, 20%, 30%, 40% हो गए ना, इनमें आप जो है आप रेशियो भी लगा सकते हो और आप इनमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जिससे आसानी हो आप लगा सकते हो। 10 में 10% को आप रेशियो से भी निकाल सकते हो और 10% को सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। 20% को रेशियो से भी निकाला जा सकता है, 20% को सक्सेसिव से भी निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जितनी गिनती वाली संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी गिनती वाली हो गई, ठीक है। इन गिनती वाली संख्याओं को हमेशा किससे लगाएंगे? इनको हमेशा सक्सेसिव से लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? जितने इंटीजर हो गए, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 को छोड़ दो, फिर 11 12 13 14 15 से लेकर 19 तक, फिर 20 को छोड़ दो, फिर 21 से लेकर 29 तक। तो ये सभी में कौन सा मेथड लगेगा? ये सभी में सक्सेसिव लगेगा। जिनके पास जीरो होते हैं, जीरो वाले में रेशियो भी लगाया जा सकता है, सक्सेसिव भी लगाया जा सकता है। और जो फ्रैक्शंस में होते हैं उनमें हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं? रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड हमने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे लगाते हैं, साथ में ऐसे बट्टों पर भी हमने आपको बताया था कि लंबाई इतने से बढ़े, चौड़ाई इतने से बढ़े। अब 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो गया? 9 की वैल्यू 10 में हो गई। 16 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया? ये 1/6 के बराबर, यानी 6 की वैल्यू 7 में हो गई। जब यही डिस्काउंट पढ़ने जाओगे तो 9 से ये 8 हो जाता है, वहां पर ये बढ़ता नहीं है, कम होता है, तो 9 से 8 हो जाता है। 6 से 7 ना होकर 6 से 5 हो जाता है,
तो एक ऐसा मेथड जिससे हमारे 3-3 4-4 जगह पर 4-4 टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा बताओ। फिर मैं आपको डिस्काउंट में इतने अच्छे तरीके से नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। तो ये जरूरी है हमारे लिए, आप यहीं पर अच्छे से ध्यान दे दो तो बहुत फायदे में रहोगे। तो रेशियो हो गया, सक्सेसिव हो गया। रेशियो हमने पढ़ लिया है और हमें क्या पढ़ना है, अब सक्सेसिव पढ़ना है। कैसे लगाते हैं सक्सेसिव अब जानना है। अब आप लोगों के अंदर इतना एक्साइटेड हो गया, यार ये सक्सेसिव है क्या, अब तो बता ही दो बस, अब तो मत ही एकदम वेट कराओ, कहते नहीं अब तड़पाना नहीं है, बस बता ही दो अब कि ये सक्सेसिव होता है तो होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सक्सेसिव की भी कहानी जानो कि एक्चुअल में ये सक्सेसिव है तो है क्या। ठीक है, और ये सक्सेसिव कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कितने रेट पर लग सकता है, कहाँ तक का बुद्धिमानी होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी तो क्या होगी, सभी चीजें धीरे 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 अपन जानेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा कमेंट दिख रहा है तो मेरा नाम लो। क्या बात है, मतलब धमका रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये बताओ पहले। हैं, पढ़ाने तो देते नहीं हो आप लोग, कमेंट 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 करो। यही सोच लो, पूछ लो पहले, आराम से बैठ जाते हैं यहाँ पे, ब्लॉगिंग करेंगे, पहले कमेंटे का रिप्लाई कर देंगे हम, फिर पढ़ाएंगे। अब सक्सेसिव की बात करो तो देखो सक्सेसिव क्या है, असल में कहानी क्या है। सक्सेसिव कितने परसेंटेज के लिए लगता है, 2 के लिए लग सकता है, 3 के लिए, 4 के लिए, सब जगह के लिए लगता है। शॉर्टकट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ट्रिक भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, सेम रेट हो तो कैसे निकालेंगे, और अलग अलग रेट हो तो कैसे निकालेंगे, सभी चीजों का उपाय हमारे पास, और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। अब देखते चलो यहाँ पर, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा बोल दिया गया है कि मेरी लंबाई जो है, मान लो एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 1% से बढ़ा दी है और उसकी चौड़ाई को 2% से बढ़ा दी है। ठीक है, बताइए ये 1% 2% को छोड़िए, गोली मारिए। ठीक, 10% पर आसान कर देते हैं, लंबाई भी 10% से बढ़ गया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल की, और उसकी चौड़ाई भी 10% से बढ़ गई है। आपसे बोला गया है कि एरिया जो है, आप एरिया कितना परसेंट से बढ़ेगा ये बताओ। एरिया कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, रेशियो से लगाओगे तो 21 आंसर आ जाएगा, रेशियो मेथड से सॉल्व करके देखो 21 आएगा। लेकिन सक्सेसिव से करोगे तो कैसे करोगे, तो आप इसको ये समझ लो ना कि ये जो एल है ना, ये मान लो एक पल के लिए क्या है, ए है, और ये आपका मान लो बी है। तो जब आप सक्सेसिव दो लोगों का लगाते हो तो सक्सेसिव जो चेंज आता है, या सक्सेसिव परसेंटेज बोल लो, वो बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को लिख लो, ए प्लस बी। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, और फिर इन दो नालायकों को क्या करना है, गुना करके 100 से भाग कर देना है। बस यही है, और कुछ नहीं है। एक बार में किन्हीं दो लोगों के ही बीच का सक्सेसिव लगाया जा सकता है। ठीक है, 3 लोगों का लगाया होगा तो वो भी मैं बताऊंगा 3 लोगों के बीच का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए के जगह पर अब ए का मान रखो, बी के जगह पर बी का मान रखो, ए इंटू बी बटे 100, याद रहेगा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू 100। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होता है, डिस्काउंट में जाकर बस ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला प्लस यहाँ माइनस में बदल जाता है। मतलब एक फॉर्मूला, लेकिन काम आसान करेगा 3-3 जगह पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम फॉर्मूला का प्रयोग होगा। ये सक्सेसिव हमेशा ध्यान रखो, ये सक्सेसिव इंक्रीज है, ये सक्सेसिव इंक्रीज है, यानी ए प्लस ए बी अपॉन 100। याद रहेगा, बताओ जल्दी से, याद रहेगा या भूल जाओगे। जैसे उसके प्रेम पत्र के लिखे हुए एक एक शब्द याद है ना, और वो शायरी भी याद है जो उसने क्या लिखा था और आपने क्या लिखा था, वैसे एकदम इसको भी याद रखना। ए के जगह पर पुट करो, वैल्यू कितनी है, 10 है। बी के जगह पर रखो 10 है, और साथ में 10 इंटू 10/100, 10 इंटू 10/100। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21% हो जाएगा। क्या है, 21% आंसर है। ये फॉर्मूला कैसे बना बताओ। ये फॉर्मूला पढ़ाने के लिए मुझे बहुत बड़ा आपको एक थ्योरी पोर्शन बताना पड़ेगा, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि ये फॉर्मूला बना कैसे। देखो, जैसे मान लो ब्याज का केस कंसिडर कर लो, या अपने गांव की जनसंख्या का केस कंसिडर कर लो, तो ये पहले साल का बढ़त होता है, ये दूसरे साल का बढ़त होता है, और ये जो अलग से बढ़त आता है ना, ये पहले साल का B% है। आप ऐसे समझ लो, पहले साल के बढ़त का B% है। जैसे ब्याज हो गया मान लो 10%, तो पहले साल ब्याज लगता है 10%, आपको पता है चक्रवृद्धि में, दूसरे साल भी लगता है 10%, प्लस जो अलग से लगता है वो इस ब्याज का ब्याज है, वो इस ए का B% है, यानी B/100 है। आप ऐसे समझ रहे हो। ठीक है, कि पहले साल ब्याज 10%, दूसरे साल ब्याज %, और फिर दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज एक और लगता है, वो पहले साल के ब्याज का ब्याज लगता है, यानी ए का B% है। ठीक है,
तो फॉर्मूला जो है यहाँ पर वो तो अलग तरीके से निकाल लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, जरूरी कुछ भी नहीं है। जो जरूरी है एट द एंड हमारे पास ये है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले 2 सालों का सक्सेसिव हम आपको सिखा रहे हैं, फिर 3 सालों का सक्सेसिव भी बताएंगे, फिर 4 सालों का भी बताएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसको और आसान कैसे किया जा सकता है, यहीं पर बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपाउंड तक का इंतजार क्यों करें। तो सबसे पहले कुछ रेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उस रेट के ऊपर कैलकुलेट करो। चलो एक आधा रेट मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो 1% हो गया और 1% हो गया, इसका सक्सेसिव कैसे निकालोगे? 1% और मान लो 2% का, 1% और 2% का सक्सेसिव कैसे निकालोगे? अब सोचो यही 1% है और 2% है, अब इस 1 और 2 का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए जैसे लंबाई को 1 से बढ़ाया, चौड़ाई को 2 से, अगर रेशियो सॉरी, अगर मान लो इसी को रेशियो मेथड से सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो? 1% को बोलते कि सर ये 1/100 है, ठीक है, और 2% को बोलते कि सर ये वैल्यू 2/100 है। फिर आप बोलते कि कोई वैल्यू 100 से कितनी हो गई? 101 हो गई, और फिर ये 100 से कितनी हो गई? 102 हो गई। फिर यहाँ इनका गुना करने में जीवन खराब होता, ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है सक्सेसिव का ही इस्तेमाल करेंगे, रेशियो नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर सीधा परसेंटेज चेंज बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए के जगह वैल्यू 1 रखेंगे, बी के जगह 2 रखेंगे, प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जमा 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और ये 2/100 कुछ याद आ रहा है? जैसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि 2/100 को लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक अंक है और नीचे 2 जीरो है, तो सबसे पहले तो 0.0 तो लगता ही लगता है, 0.0 को नकार नहीं सकते। ऊपर एक अंक और नीचे 2 जीरो, तो जो है एक जीरो के लिए एक अंक तो आ जाएगा, एक खाली बचेगा, तो पहले जो खाली बचेगा उसको लिख दो, और एक जीरो के स्थान पर देखो, एक जीरो का जीरो आ गया, और इस जीरो के स्थान पर कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। ठीक है, तो 3.002 यानी आंसर हो जाएगा 3.02%। कितने आसानी से आ गया बताओ, कितने आसानी से आ गया, कोई आसानी कोई दिक्कत की बात? 1 और 2 का कैसे निकाला? 1 + 2 + 1 × 2 अपॉन 100। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। 2/100 0.02 होता है, तो 3.02 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2-3 परसेंटेज और बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत बच्चों के आंसर सही नहीं आए हैं। जैसे मान लो 2% का निकालना है और 3% का निकालना है, कैसे बताओगे? बोलोगे सर परसेंटेज बराबर a प्लस बी, ठीक है, प्लस a इंटू बी अपॉन क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, हो जाता है, बोलो। ए के जगह पर कितना रखोगे? 2, बी के जगह पर कितना रखोगे? 3, और a इंटू बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3/100 हो जाएगा। 2 जमा 3 कितना है? 5, और ये हमारा 6/100 है। अब 6/100 है, तो 6/100 को कैसे लिखेंगे बताओ? 6/100 को क्या लिखेंगे? पहले तो जीरो पॉइंट लगाएंगे, जीरो और बिंदु, एक जीरो है तो एक जीरो लगाओ, और इस वाले जीरो के लिए कितना लिखेंगे? 6, यानी 0.06। तो बोलोगे सर 0.06 यानी हो जाएगा 5.06%। 5.06%, ठीक है, 5.06%। क्लियर हुआ? ठीक है, सही उत्तर देना है, गलत उत्तर नहीं देना है। ठीक है, चलो 5.06, 5.06। अब देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से बताओ, 3% और 4% का सक्सेसिव बताओ कि कितना होगा? सर इंक्रीज होगा तब यूज करेंगे अगर बात, क्या कह रहे हो? ठीक है, अरे बात आओ सर, लेंथ इंक्रीज और ब्रेथ डिक्रीज, क्या कह रहे हैं आप? अरे सभी केसेस पढ़ाऊंगा यार, लेंथ इंक्रीज हुआ, ब्रेथ डिक्रीज हुआ, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूं कि अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या होगा। फिर मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है और एक वैल्यू घटती है तो केसेस क्या होंगे। चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप परेशान मत होइए। आप पहले जो पूछा है उसका उत्तर बताइए। 7.12%, बहुत अच्छे। बोलेंगे सर देखिए 3 जमा, ठीक है, आंसर कैसे बताएंगे? बोलेंगे सर 3 जमा 4 जमा 3 इंटू 4/100। 3 जमा 4 जमा 3 इंटू 4/100, 3 जमा 4 होता है 7, और 12/100 का मतलब 0.12, 7.12% जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत की बात? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। हाँ, एक एक ये बात के ऊपर मुझे जरूर रिप्लाई करना था कुछ बच्चों को कि सर अक्टूबर के पहले जो है अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास टीम ने बताया मेरी कि काफी ज्यादा कॉल आ रहा है सर एमटीएस वाले बच्चों का। ठीक है, कि जिन्होंने एमटीएस जिनका पेपर पड़ गया है तो वो फोन कर करके ये बोल रहे हैं कि सर अरिथमेटिक जो है वो अक्टूबर के पहले खत्म करवा दो, अक्टूबर एक महीने में खत्म करवा दो, सितंबर में अरिथमेटिक खत्म करवा दो। तो मेरे भाई साहब बात ऐसी है ना, चपरासी बनने का अगर ठान ही लिए हो कि चपरासी ही बनना है तो चपरासी ही बनाएंगे और चपरासी बनने के लायक ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑफिसर अगर बनना चाहते हो तो बोलो ऑफिसर की तरफ पढ़ाएंगे, ये बात मैं साफ कह देता हूँ। ठीक है, अगर चपरासी बनना है और चपरासी बनने का ही सोचे होगे लोगों की फाइल ढोएंगे और यही काम करेंगे, तो मेरे को क्या है, मैं क्यों इतना डिटेल में और इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं जो आपके एमटीएस के सिलेबस में पूछा जाएगा वैसे मैं आप लोगों की खुशी के लिए महीने भर में बैच खत्म कर दूंगा अरिथमेटिक, क्या दिक्कत है। तो तनिक बुद्धि का खुद ही प्रयोग किया करो। आपका पेपर पड़ा, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने साफ ये बात कहकर लॉन्च किया है बैच को अपने कि हम 2022 के टारगेट को लेकर कर रहे हैं। और 2022 में किसको टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो जितने बड़े पेपर्स हो गए आपके, जैसे एसएससी का पेपर हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया। ठीक है, 2022 में आपके जो हो गए बैंकिंग के पेपर हो गए, यूपीएसआई का पेपर अभी हाल फिलहाल आएगा आगे चलकर। तो ये बात है, सभी के मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जल्दी अरिथमेटिक खत्म करना है तो मेरा एक और बैच भी चलता है, वीओडी बैच चलता है, आप वो बैच ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा इच्छा है तो। लेकिन इस बैच को मैं स्पीड नहीं करने वाला। ठीक है, चाहे जिनका एनटीपीसी क्लियर हो गया है, उनका मेंस का पेपर है, चाहे जिनका यूपीएसआई आ रहा है, जीडी कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, एमटीएस का पेपर आ रहा है, अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो एक ऐसा भी बैच है मेरा जिसको मैंने खत्म कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लो। इसमें क्यों जबरदस्ती का जो है फास्ट करना इस बैच को, फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3% और 4%। क्या मजाक नहीं, क्या एसएससी ने नोटिस जारी किया? अच्छा, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत एक थोड़ी दुखद समाचार है आप सभी के लिए। विक्रमजीत सर एक नोटिस लेकर आए हैं और अच्छा भी है और दुखद भी है, बिल्कुल मतलब कि एनालिसिस नहीं करा सकते, बिल्कुल अब एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, मुझे अभी पता चला है राइट नाउ। हाँ, बोलना ये है कि जैसे अब पहले एनालिसिस होता था ना कि तुरंत पेपर हुआ और हम यहाँ यूट्यूब पर एनालिसिस कराते थे, तो पहले क्या होता था कि आईबी ने अपनी नोटिस जारी की थी और आईबी ने कहा था कि हम जो क्वेश्चन अगर पेपर में दे रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्रिंट मीडिया, कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में उसकी एनालिसिस नहीं होनी चाहिए और जब तक पेपर खत्म ना हो तब तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई गांव में बच्चा है, मान लो उसको नहीं पता कौन से चैनल पर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, और कोई शहर में बच्चा है उसको एक्सेस है, तो इससे नंबर में फर्क आ जाते थे। सुबह में जो सवाल आ रहा है अब वही सवाल दोपहर में भी आ रहा है। दोपहर वाले का कुछ बच्चे, अगर मान लो 10 लाख बच्चे या 2 लाख बच्चे भी पेपर देने जा रहे हैं, 10,000 बच्चों ने देख लिया चले गए, उनका नंबर तो बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से एसएससी ने भी साफ तरीके से नोटिस जारी कर दिया है और बहुत लोगों की बैंड भी बजने वाली है और चैनल्स की भी, बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, अच्छी न्यूज भी है और बुरी न्यूज भी है। बुरी न्यूज ये है कि जिनका पेपर हो गया और जिनका बाकी है उनके लिए बुरा न्यूज है, और अच्छी न्यूज ये है कि अगली बार सब कुछ फ्रेश फ्रेश में होगा। ऑफलाइन में होगी, कौन देखने जा रहा है, प्रिंट मीडिया में नहीं दे सकते। चलो जल्दी से बताओ, 6% और 7% का जल्दी से बताओ, 6% एंड 7%, 6% और 7%, 6% 7% का जल्दी से सक्सेसिव बताओ, बहुत कुछ सीखना है अभी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अपना स्पीड बढ़ा दो जल्दी से। चलो स्पीड बढ़ाओ, 6% 7%। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, समझे, कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले आपको। देखो 6 और 7 का लिखना है ना, सीधा देखो 6 और 7 को जोड़ो, लिख दो यहाँ पर 13, दशमलव लगाओ और दशमलव लगाने के बाद इन दोनों को गुना कर दो, 7 और 6 42, बात खत्म, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा।
ना यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ना यहाँ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे 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 मैं आप लोगों के स्टेप को इतना रिड्यूस कर दूंगा, इतना कम कर दूंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पेशेंस रखते चलो, ठीक है। अब लगातार जो है 7-8 डेटा मैं आपको दे रहा हूँ और देखते हो लिखते चलो। यहाँ पर जैसे मान लो 4% हो गया और 2% हो गया, इसका सक्सेसिव लिखना है, ठीक है। 4% हो गया और मान लो यहाँ पर 6% हो गया, पहले इसका देखो। फिर 4% हो गया और यहाँ पर 7% हो गया, वो देखो। 4% हो गया यहाँ पर 4% और 2% हो गया, उसका लिखना है, ठीक है। 11% हो गया और 12% हो गया, उसका लिखना है। 13% हो गया और 15% हो गया, उसका लिखना है। अब देखते चलो, मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने आपको ये तरीका बताया, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 को जोड़ो, कितना लिखो 10, फिर दशमलव लगाओ, दशमलव लगा दिया, खुश हो गए। अब इन दोनों को गुना कर दो, 4 और 6 को गुना कर दो, 4 6 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 10.24 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 10.24 हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले को 4 और 7 को जोड़िए, 11 हो गया, दशमलव लगाइए, 4 इंटू 7 कितना होता है, 28 होता है, 11.28% आंसर, ठीक है। फिर 4 और 2 जो है वो 6 हो गया, यहाँ पर दशमलव लगाइए, 4 का दोगुना होता है 8। तो ऐसे 8 मत लिख देना कि 6.8, इस बात को समझना, 8 नहीं लिखना है, ये गलत है, ये जो है ये गलत है। जो सही है वो क्या है समझो, 4 और 2 को जोड़ा 6 हो गया, दशमलव लगाया। 4 का दोगुना 8 होता है, हमें 2 अंकों में लिखना होता है, हमें 2 अंकों में लिखना होता है। तो 2 अंकों को लिखने के लिए 0 लगाकर तब 8 लिखेंगे, तो 6.08%। क्लियर हो गया, 2 अंकों में लिखना होता है। अब देखो 11 और 12 को जोड़ो, 11 और 12 कितने हो गए 23, ठीक है। और यहाँ पर 11 और 12 का गुना करोगे तो 132 हो गया, कितना हो गया 132 हो गया, तो 132 लिखो यहाँ पे। लेकिन हमें कितने अंक लिखने होते हैं, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक लिखने होते हैं, तो पीछे से 2 अंक ही तो लिखोगे। ये एक कहाँ जाएगा, ये इसको दे देगा अपना कैरी, तो 1 और 23 जो है वो बना देंगे 24.32%, 24.32%। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर देखो 13 और 15, 13 15 का गुना कितना होता है, 15 3 45 के 5, 4 हाथ में 15 कम 195। तो बोलोगे सर 28.195, ये एक इसको दे दो तो आपका हो जाएगा 29.95%, 29.95%, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है, बताओ जल्दी से। किसी भी रेशियो के साथ आप फ्रेंडली हो गए या नहीं होगा, कि किसी भी रेशियो के साथ जो है हमें यहाँ पर, ठीक है, जितने भी इंटीजर वाले नंबर हैं उनके साथ हमने कितने आसानी तरीके से कर लिया। अब आपका ये फायदा क्या हो जाता है, जैसे फायदा आपका सेम रेट के साथ हो जाता है। अगर मान लो रेट 5% रहे, 5% रहे, ठीक है, रेट 6% रहे, 6% रहे, रेट 7% रहे, 7% रहे, या 10% रहे, 10% रहे, तो क्या करेंगे, सेम तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो, तो 5 और 5 को जोड़ा 10, और 5 इंटू 5 कितना, 25, तो ये हो जाता है 10.25। यानी इस केस में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, पहले वाले का दोगुना और उसी का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो अल्टीमेट जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा अपने बुद्धि में सोचो, दिमाग में जोड़ डालो कि अगर a और b दोनों के दोनों बराबर हो गए, अगर a और b बराबर हो गए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस फिर b भी a के बराबर प्लस a इंटू ए बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। यानी आप बोलोगे सर 2a, ठीक है, डेसिमल a इंटू ए स्क्वायर बटे 100, ए स्क्वायर बटे 100 का मतलब क्या हो गया कि इसको इतना देंगे। यानी बस कुछ नहीं करना होता, पहले वाले का दोगुना और उसी का स्क्वायर, वही हो गया। बात यही, या तो जोड़ लो नहीं तो स्क्वायर कर लो, बात वही पड़ता है, ठीक है। फिर 6 और 6 को जोड़ो, और नहीं तो 6 का डबल यहाँ 12, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पर, 7 का डबल करो, 7 का डबल 14, और 7 का स्क्वायर 49, 10 को करो, 10 का डबल 20 हो गया यहाँ पर, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। कितने अंक रख सकते हैं, सिर्फ 2 रख सकते हैं, एक इसको ट्रांसफर कर देगा, तो 21.0 यानी 21% जो हो गया वो आंसर हो गया। क्लियर है, बताओ। तो जो सेम अंकों वाली संख्या हो गई वो काम और आसान हो गया कि नहीं। तो पहले हमने देखा अलग अलग संख्या अगर हो तो क्या होगा, फिर हमने देखा अगर सेम संख्या हो तो क्या होगा। सेम संख्या में काम और आसान हो जाता है, जोड़ना यानी डबल करना, और गुना करने का मतलब स्क्वायर करना, बात वही पड़ता है। इस दोनों को जोड़ो, और जब दोनों सेम होंगे यानी एक संख्या को डबल कर दो, गुना करने का मतलब स्क्वायर करना। तो जल्दी से मुझे बताओ, अब मैं रैंडमली कोई नंबर देता हूँ आपको, 13% का और 13% का सक्सेसिव मुझे कौन बताएगा, ठीक है। 13 छोड़ो, अभी मुझे बताओ तीन मत बताओ, मुझे 4 बताओ। चलो 4% का और 4% का सक्सेसिव कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा, 4 और 4 का बताओ कितना होगा।
4 और 4 का बताइए कितना होगा सक्सेसिव, बताइए। 8.16, बहुत अच्छे, 8.16। क्लियर है, कुछ नहीं करना, 4 का डबल लिखना है 8 और 4 का स्क्वायर लिखना है 16, हमारा 8.16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 14 और 14 का बताओ, 14 और 14 का कितना होगा वो बताओ जल्दी से। 14 और 14 का बताओ कितना होगा। फोर्टीन और 14 का कितना होगा बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, 14 और 14 कितना हो गया, 28 हो गया, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ये एक इसको दे देगा, क्यों, अपने पास सिर्फ 2 ही अंक तो इसको रखने हैं, तो एक इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, 29.96 हो जाएगा, 29 दशमलव कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। चलो 14 का हो गया, यहाँ पर 24 का देखो जल्दी से, 24% और 24% का बताओ कितना होगा। 24 और 24 का बताओ कितना होगा। कृष्णा 28.196 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही अंक अपने पास रखते हैं, एक भेज देते हैं, तो भेजने के बाद उत्तर बताएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बताइए 24 और 24 का बताइए कितना होगा। बहुत अच्छे, 24 और 24 का क्या हो गया बोलेंगे सर, 24 का 2 गुना 48 हो गया। ठीक है, और 24 का स्क्वायर, यानी देखो 24 और 24 को जोड़ो 48 आएगा, फिर 24 और 24 को गुना करो, ये दो संख्याएं जो दी होती हैं उनको जोड़ते हैं पहले, फिर दशमलव लगाते हैं और फिर इन दोनों को गुना करते हैं। 24 को 24 के साथ गुना करते हैं तो 576 होता है, 576। सिर्फ 2 ही अंक अपने पास पीछे से रख सकते हैं, पहला अंक दूसरा अंक, ये बच गया तो इसको इसको भेजेंगे, तो 48 में 5 भेजोगे तो हो जाएगा 53.56, 53 दशमलव जो है 76, कितना हो जाएगा, 53.76% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 53.76। बोलो, थोड़ा और बड़ा लेकर चले वैल्यू या फिर नहीं ले, बताओ। चलो 35 और 35 लो, 35 और 35 लो, जितनी बड़ी वैल्यू हम लेकर चल सकते हैं ना उतनी बड़ी हम वैल्यू लेंगे। 55 का 55 के साथ लेते हैं, ये ज्यादा आसान होगा। 55 और 55 लो वैल्यू और तब बताओ कितना होगा। चलो, नहीं भाई साहब हम जॉब नहीं करते हैं अभी, राइट नाउ हम जॉब नहीं कर रहे हैं। 55 और 55 का बताइए। चलिए, 55 और 55 को जोड़ने पर कितना आ गया, 110 आ गया, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, पता हो तो पता है 3025 होता है, 3025 होता है, कितना होता है, 3025 होता है। तो यहां पर लिख दो, यहां पर 3025 कितना लिखोगे, 3025 लिखोगे। अपने पास कितने अंक रख सकते हो, बस 2 अंक रख सकते हो, तो ये 30 को इसको दे दो, 110 में जब 30 दोगे तो हो जाएगा 140.25%, हमारा आंसर 140.25, 140.25। क्लियर हो गया। 55 और 55 को जोड़ेंगे 110 आएगा, 55 को 55 के साथ गुना करेंगे 3025 आएगा। आखिरी के बस 2 अंक अपने पास रखेंगे और ये 30 को पूरा का पूरा भेज देंगे या जोड़ देंगे 110 के साथ। 110 में जब 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140.25। क्लियर है, बताओ। तो ये जो आपने पढ़ा, ये अब तक क्या पढ़ा आपने, 2 अंकों का सक्सेसिव पढ़ा, 2 अंकों का सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ा आपने। ठीक है, अब जैसे मानिए यहाँ पर फिर 2 अंकों का आप थोड़ा बहुत डिक्रीज भी पढ़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था कि सर अगर आप लंबाई को 10% से बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जो आप चौड़ाई को मान लीजिए कि यहाँ पर 5% से कम कर देते हैं, चौड़ाई को 5% से कम कर देते हैं, तो आपके एरिया में या क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप वो बताइए। लंबाई में 10% बढ़ाएंगे और चौड़ाई में 5% को कम करेंगे तो हमारे एरिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उस केस में हमारा जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होगा या डिक्रीज इंक्रीज जो भी बोल लो, सक्सेसिव परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा, समझो। मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, आप मेरी बातों को जरा गौर से समझना। मैंने आपको कहा था कि आप इसको मान लो ए है और आप इसको मान लो जो है ये आपका बी है। ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे एल की वैल्यू इतनी थी ना, मैंने कहा था इसको आप मान लो कि ये ए है और इसको मान लो आप बी है। तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला आपने लिखा था सर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ए के जगह पर वैल्यू कितनी आई, ए के जगह पर वैल्यू 10 आई तो 10 लिखेंगे, और बी के जगह पर वैल्यू -5 है, बी के जगह पर वैल्यू -5 है तो आप बोलेंगे सर -5 है।
ठीक है। फिर a के जगह पर वैल्यू 10 है और b की जगह पर जो वैल्यू है वो -5 है, तो इतना इंटू इतना अपॉन 100 है। ठीक है, यानी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे a माइनस बी माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, -10 इंटू 5 अपॉन 100। तो आप ये ना याद करके माइनस के केस में आप ये भी याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो कि बी वर्ड जहां जहां पर होगा या जिस वर्ड को आप माइनस में लोगे, ठीक है, हम यहाँ पर इसीलिए नहीं कह सकते ना कि फॉर्मूले को हम क्या बनाएं। हम फॉर्मूले को यहाँ पर a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 नहीं कह सकते हैं, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100 नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम इसको कोई दूसरा फॉर्मूला का नाम नहीं दे सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम होगा। अगर दोनों प्लस में होंगे तो दोनों को प्लस में लिखेंगे, दोनों माइनस में होंगे दोनों माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और हमारा एक प्लस एक माइनस में होगा तो एक प्लस एक माइनस में लिखेंगे। डिस्काउंट में कहानी क्या होती है ना कि बस ये वाला माइनस में आ जाता है और कोई बात नहीं होती है और कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट में क्या होता है, दोनों वर्ड माइनस में होते हैं तो माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा ताउम्र पूरी जिंदगी ये फॉर्मूला यही रहेगा। बस इसके जगह पर कभी कोई पॉजिटिव आ सकता है, कोई नेगेटिव आ सकता है। हो सकता है आप ए को बढ़ा दे बी को घटा दे, तो जो बढ़ेगा वो प्लस में आएगा, जो घटेगा वो माइनस में आएगा। हो सकता है आप ए को घटा दें और बी को बढ़ा दें, जो घटाएंगे वो माइनस में, जो बढ़ाएंगे वो प्लस में। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यही था, फॉर्मूला यही रहेगा। जो बढ़ता है तो उसके जगह पर प्लस का साइन आता है और जो घटता है उसके जगह पर माइनस का साइन आता है। तो 10 में से आप 5 को घटाइए, हो गया 5, और 50/100 का मतलब होता है 0.5। 5 में से 0.5 जाएगा तो आएगा हमारा 4.5% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गए? तो क्या इसमें कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी नया नहीं है। 2-3 क्वेश्चन जो है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि लंबाई को मुझे बढ़ाना है 20% से और चौड़ाई को जो है मुझे कम करना है, या मान लो ऐसे 10% से कम करना है। ये नीचे वाला एरो का मतलब कम करना हो गया, ऊपर वाले का मतलब बढ़ाना हो गया। तो बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? बताओ जल्दी से। एरिया कितने परसेंट से? जो पीछे आप जितना भी सक्सेसिव निकाल रहे थे वो सभी का सभी एरिया था। इस बात को ध्यान रखना, हर जगह एरिया ही था, हर जगह। लंबाई को इतने से बढ़ाया, चौड़ाई को इतने से बढ़ाया तो एरिया इतने से बढ़ेगा। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, एरिया इतना, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, एरिया इतना, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, एरिया इतना। तो हर जगह आप एरिया का ही चेंज निकाल रहे थे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बताओ लंबाई 20 से बढ़ेगा, चौड़ाई 10 से कम होगा, उत्तर क्या होगा? ठीक है, बी के जगह पर वैल्यू जो है वो 10% डिक्रीज है। डिक्रीज का मतलब माइनस होगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, ए के जगह पर वैल्यू प्लस में है तो 20 लिखेंगे और बी के जगह जो है वो कितना होगा? -10 होगा। -10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर 20 में से 10 गया तो हमारा 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये -1 है। और 10 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 में से -2 है, क्योंकि 2 इंटू -1 हो जाता है -2। 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 8% हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8%, 8%, 8%, 8%। ये क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आंसर प्लस में आया है, प्लस में आया है तो इंक्रीज होगा। और अगर हमारा आंसर माइनस में आता तो आंसर क्या होता? हमारा डिक्रीज होता। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होता? डिक्रीज होता। बिल्कुल रेशियो से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये सवाल रेशियो से नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि लंबाई को आप 7% से बढ़ाते हैं, ठीक है, और चौड़ाई को आप मान लीजिए कि 2% से कम करते हैं। अब आप इसको रेशियो से बनाइए, आपका नहीं बनेगा। अब आप बताइए यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 7 है और 2 है, वैल्यू कितनी होगी बताइए? 7 है और 2 है, आंसर बताइए कितना होगा? से देखो, ए की जगह पर +7 लिखेंगे, बोलो जल्दी से। फॉर्मूला लिख दो मैं एक बार, ठीक है? फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, चलो। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 लिख दिया अपन फॉर्मूले। ए के जगह पर हो गया 7, बी के जगह पर डिक्रीज है तो -2, प्लस 7 इंटू -2 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 7 में से 2 गया तो कितना? 5। 7 का 2 गुना 14, 14 बटे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -0.14। 7 इंटू 2 कितना होता है? 14, और 14 बटे 100 0.14। ये बंदा माइनस में आएगा, तो 5 में से इतना घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 86% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4.86, 4.86 आंसर देखते हैं। बिल्कुल आकाश राव, आपका आंसर देखते हैं, आपके कमेंट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आंसर देता है वो भी देखते हैं, जो आप लोगों का जज्बा है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अपन ने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सक्सेसिव में हम बढ़त कैसे करते हैं,
सक्सेसिव में हम डिक्रीज कैसे करते हैं। तो एक बार जितने एरिया वाले क्वेश्चन है ना, वो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने एरिया वाले लगाए थे, अब उन क्वेश्चंस को एक बार आप सक्सेसिव मेथड से लगाओ अभी राइट नाउ। फिर जहां पर वॉल्यूम वाला आएगा, कल जब मैं वॉल्यूम स्टार्ट करूंगा तो वॉल्यूम में फिर मैं तो अब आपको बताऊंगा कि हाँ वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में जो है वहां पर सक्सेसिव हम कैसे लगाएंगे। तो जितना भी हमने एरिया का पढ़ा था, जहां जहां पर हमने एरिया के क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपको दे रहा हूं, ठीक है। और आप मुझे बस कमेंट करके बताना कि हाँ सर यहाँ पर क्या मेथड लगाएंगे और यहाँ पर क्या मेथड लगाएंगे। पहले तो मुझे बताना कि मेथड कौन सा लगेगा और फिर मुझे उत्तर देना। जैसे अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी ट्रायंगल की जो है, देख रहे हो ना आप लोग का क्लास नोट्स कैसे प्रिपेयर होते जा रहा है, इसी तरीके से पूरा का पूरा क्लास नोट्स आप लोगों को बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बन रखा है, हमने हल कर रखा है, कितनी शानदार क्लास नोट्स बन रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, कहा गया है कि इसकी बेस को जो है हमने इतने से बढ़ाया हाइट को, ये पहले परसेंटेज देखो कि ये परसेंटेज कैसा है। तो बताओ मेथड कौन सा लगाओगे, सक्सेसिव का लगाओगे या रेशियो का लगाओगे। पेपर में देखते क्या बोलोगे, अरे भैया बट्टा है, और बट्टा में सर सिखाए थे कि रेशियो लगाना, बट्टा में मतलब ये रेशियो लगेगा, तो रेशियो से एकदम सही तरीके से ऐसे उत्तर आएगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। सक्सेसिव से नहीं लगाना है। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे जीरो वाले हैं, जीरो वाले को किससे किया जा सकता है बताओ। ये जीरो वाले हैं, जीरो वाले को दोनों मेथड से किया जा सकता है। अगर रेशियो से करोगे तो ये रहा रेशियो का सॉल्यूशन, और सक्सेसिव से करोगे तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस सवाल को जो है यहाँ पर मैं बोल देता हूं बाई रेशियो मेथड, ठीक है। और फिर अपन इसी सवाल को, अब हमने सक्सेसिव पढ़ लिया है, तो अब हम इसी सवाल को रेशियो मेथड से भी हल करेंगे, ठीक है। इसी सवाल को हम क्या करने वाले हैं, रेशियो मेथड से भी हल करने वाले हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए हमें यहां पर अब सीखना है किससे, बाई सक्सेसिव मेथड से, कि भाई साहब सक्सेसिव मेथड से अगर हम सेम सवाल को सॉल्व करें तो हमारा उत्तर कितना आएगा वो देखो, ठीक है। बाई सक्सेसिव मेथड, सवाल में क्या बोला है, लंबाई 50 से बढ़ेगी, एरिया जो है वो 20 से बढ़ रखी है, बताओ चौड़ाई पर क्या फर्क आएगा, ठीक है। चौड़ाई पर क्या फर्क आएगा अब वो बताओ। अब जो होता है वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एरिया का फर्क जो आता है वो बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 100, या a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये ज्यादा आसान आप लोगों ने सीखा है तो सीखो। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 आप इससे लिख सकते हो। सवाल में किसका दिया हुआ है डेटा, सवाल में आप देखोगे तो आपका लंबाई यानी a की वैल्यू दी है, और b के जगह पर 50 मत लिखना, इस बात को समझो। जो एरिया फर्क आया है ना, वो एरिया ये होता है, फाइनल रिजल्ट ये होता है, तो एरिया के जगह पर लिखना 20%, ठीक है। लंबाई की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, चौड़ाई की पूछी है, कि चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चौड़ाई पर फर्क पड़ेगा, तो चौड़ाई को आप मान ही नहीं सकते, आप बी मानो यहाँ पर। लंबाई की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 इंटू बी बटे 100, 50 इंटू बी बटे 100। मेरी बात को समझना, ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई दे दे, एरिया दे दे, चौड़ाई दे ही ना, तो कैसे निकालोगे, सक्सेसिव से कैसे निकालोगे, सीखना तो सब कुछ जरूरी है। तो लंबाई की जगह लंबाई लिख दिया, चौड़ाई नहीं दिया है तो उसको बी रहने दिया, और टोटल एरिया का प्रभाव दे दिया है तो एरिया का प्रभाव हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 50 इधर जाएगा तो 20 में से 50 होगा तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। प्लस बी है तो बी रहेगा यहाँ पर, और 50 से काटोगे तो ये हो जाएगा b/2, कितना हो जाएगा b/2। तो b प्लस b/2 कितना होता है बताओ, ये हो जाएगा हमारा 3b/2, कितना हो जाएगा 3b/2। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। अब 3 से काटेंगे यहाँ पर, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, और ये इधर जाकर गुना होगा तो आ जाएगा -20%, यानी b जो है 20% से डिक्रीज करेगा, 20% डिक्रीज। क्लियर है, सक्सेसिव से बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। चलो अब ये सवाल देखो, क्या इसको सक्सेसिव से बनाया जा सकता है, 300% है। सवाल में कहा गया है कि रेडियस जो है वो 300% से बढ़ा रहे हैं, तो एरिया कितने से बढ़ेगा, ठीक है। 300% से रेडियस को बढ़ा रहे हो, एरिया निकालने के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे सर a 300, ठीक है, प्लस b 300
प्लस a इंटू बी अपॉन 100, या ऐसे बोल लो कि सर 300 और 300 का क्या लगाना है, 300 और 300 का सक्सेसिव लगाना है। तो मैंने क्या बताया था, 300 का 2 गुना करो 600 हो जाएगा, और 300 का स्क्वायर कितना होता है, दशमलव लगाओ। 300 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 300 का स्क्वायर पहले 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो और डबल जीरो, लास्ट के सिर्फ 2 अंक को रख सकते हैं, 900 इसको दे दो, 900 और 600 हो जाएगा आपका 1500% उत्तर हो जाएगा। सक्सेसिव से बताया था कि नहीं बताया था बताओ। ठीक है, 300 और 300 का सक्सेसिव लगाना है तो 300 का 2 गुना हो जाएगा 600, और 300 का स्क्वायर हो जाता है 90000। करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो का 4 जीरो आ जाएगा, सिर्फ लास्ट के 2 जीरो रखेंगे और ये 900 इसको भेज देंगे, 1500% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3b/2 कैसे आया, रजत कहते हैं सर रिपीट करिए, 3b/2 कैसे आया रजत। यहां देखेंगे तो b है और यहां देखेंगे तो b/2 है, b में b/2 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 2b हो जाएगा, 2b प्लस 1b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3b/2 नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक है, 3b/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखो सक्सेसिव में और कहां कहां पर आप उपयोग करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और बहुत जगह उपयोग किया जा सकता है। आज के बाद आप सवाल जहां पर भी देखोगे ना वहां वहां, जैसे अब मान लो क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 ये तो डायगोनल वाला है, इसको मैंने कहा था हम बाद में करवाएंगे। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, पेरीमीटर इतने से बढ़ गया तो सक्सेसिव जो है वो कितने से बढ़ेगा। याद करो ये सवाल जहां पर मैंने कहा था। अब सिंपल ये क्वेश्चन देखकर बताओ इसमें कौन सा मेथड लगाओगे। ठीक है, सिंपल ये मेथड देखकर बताओ कि जो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है 12% बोला गया है, आप इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, आप इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे मुझे बस वो बताइए। आपका पेरीमीटर 12% से बढ़ गया है, आपका पेरीमीटर 12% से बढ़ गया है। ठीक है, तो 12% से बढ़ेगा और बोलेगा एरिया में क्या फर्क है, तो रेशियो लगाएंगे कि सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव लगाएंगे, क्यों, 11 12 13 14 15 कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 हो, कौन सा हो, सक्सेसिव लगाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे 12 को आप रेशियो से सॉल्व कर रहे हो तो 12 को आप 3/25 में तोड़ोगे, फिर 25 से 28 में जाएगा, फिर 625 से 784 में जाएगा, फिर 159 बटे इतना इंटू इतना करोगे तब जाकर 25.24 आ रहा है। एक ये मेथड देखो कितना महंगा है, रेशियो मेथड। सेम सवाल को किया रेशियो से, अब जरा सेम सवाल को करो आप सक्सेसिव से। आप बोलोगे सर 12% और 12% का सक्सेसिव लगाना है, कितना आसान है, 12 का 2 गुना कर दीजिए सर 24 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144 हो जाएगा। 2 अंक अपने पास रखेंगे, एक इसको भेज देंगे तो 25.44 हो जाएगा, 25.44। मतलब जो आंसर आपका इतने में आना था उसको आपने गलत मेथड का उपयोग करके आप इतने में लेकर आए। जो सवाल आपके परीक्षा में 10 सेकंड में बनना था, आपको सही मेथड नहीं जानकारी होने के कारण आपने परीक्षा में उसको 1 मिनट दिया। बताओ, तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा था, क्यों मैं आपको बता रहा था कि हाँ दोनों मेथड हम सीखेंगे और दोनों की जानकारी होना है। तो बताओ अब 12 आएगा 13 आएगा, कभी भी रेशियो लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, कभी नहीं लगाना है रेशियो, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी रेशियो नहीं लगाना है। ये जो है ये शानदार तरीका हो जाएगा और ये नहीं होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं इस सवाल को, अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये आपका रेशियो मेथड है। और इसी के नीचे मैं दूसरे पन्ने पर मैं नहीं मिटा रहा, अगर कोई स्लाइड मिटा नहीं रहा, कॉपी करके मिटा रहा हूं, चिंता मत करो। अब इसी को देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, आप लोग डर जाते हो, अरे सर ने मिटा दिया। अरे भाई नहीं मिटा रहा यार, चिंता मत करो, कॉपी मार दिया है और कॉपी मारने के बाद जो है तब मिटा रहा हूं, तो पीछे वाली स्लाइड जो है वो आपको उसी मेथड से दिखेगी। ठीक है, अब इसी सवाल को देखो, अगर हम सक्सेसिव से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ सक्सेसिव क्या है। आपने कहा पेरीमीटर 12% से, पेरीमीटर 12 का मतलब लंबाई भी 12 चौड़ाई भी 12, तो आपका जो एरिया में चेंज आएगा बोलोगे सर L प्लस बी। ठीक है, या ऐसे ही बोलोगे सर A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100 होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। 12 जमा 12 और जमा 12 इंटू 12/100, कोई दिक्कत की बात। 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है, 12/100 कितना होता है बताओ, 144.144 यानी 1.44, 24 प्लस 1.44 तो आएगा 25.44। ठीक है, 25.44, या ऐसे भी कह सकते हो 12 का 2 गुना हो जाएगा 24, 12 का स्क्वायर 144, इसको भेज दोगे तो 25.44। ठीक है, बोलो
तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सक्सेसिव के कर लिए हैं। अब कल सक्सेसिव का 3 भी देखेंगे, जिसके ऊपर जो है हम ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस लगाएंगे और हमारे कंसेप्ट और लाजवाब और क्लियर होंगे। ठीक है, कि अगर 3 संख्याएं आ जाएं, जैसे पहले तो ये सवाल हम समझेंगे कि हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे रेट को देखकर। ठीक है, तो रेट को देखकर अब आप लोगों को मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेट को देखकर कैसे लगाते हैं। और फिर इसके अलावा जो है फिर तब आप देखोगे कि हाँ ठीक है, वॉल्यूम में कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे। जिनको मैथ्स में और महानता हासिल करनी है वो क्या कर सकते हैं, आज की जैसे वीडियो आपने देखी, आप क्या कर सकते हो, फिर से आज की वीडियो दोबारा से देख लो, रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, और किरण की किताब जो हो गई, मान लो किरण की किताब हो गई, प्रीवियस ईयर की किताब हो गई, उनमें से ये वाले क्वेश्चन ढूंढ ढांड के और अच्छे तरीके से लगा लो। फिर जब लगाओगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ कौन से टाइप, एरिया वाले, किरण की किताब हो गई, राकेश यादव की किताब हो गई, या फिर आर एस अग्रवाल की किताब हो गई, जो भी किताब है आपके पास, परसेंटेज चैप्टर में उठाओ, एरिया वाले क्वेश्चन को ढूंढो और एरिया वाले क्वेश्चंस को अब बनाकर देखो। देखो सेकंडों में नहीं बना दिया तो फिर कहना। पहले तो परसेंटेज देख के डिसाइड कर लोगे कि मेथड कौन सा लगाना है। ठीक है, और रेशियो लगाना है तो देखना कितने आसानी से बन जाएगा, और सक्सेसिव लगाओगे तो देखना कितने आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मिलेंगे कल फिर। ठीक है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल। चलो।